तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 342 यानी धारा 342 के बारे में। इसमें क्या होता है और ये कब लगाई जाती है और इस पर सजा क्या होती है इसके बारे में। तो दोस्तों, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो धारा है, किसी को अगर गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लेते हैं तो उस पर धारा 342 लगाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति, मान लो आपके पास कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए आता है, घर बनाने के लिए, आपने घर बनाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया और उनसे काम करते टाइम मान लो कोई गलती हो जाती है, या काम करते हैं वो उन्होंने दीवार को बनाया और दीवार हो सकता है बाई चांस गिर गई या उसमें दरार आ गई, कुछ भी हुआ वो इस तरीके का, और उसको आप एक तरीके से बंदी बना लेते हो, घर पर कैद कर लेते हो। मान लो कुछ भी करते हो गलत, एक तरीके से गलत व्यवहार करते हो उसके साथ, कुछ भी मारपीट से लेकर हो सकता है उसको धमकी देते हो, या किसी से एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके घर वालों को कुछ गलत करने के लिए बोलते हो, ऐसा कुछ उसके साथ में करते हो। दोस्तों, इसी को एक तरीके से कहा जाएगा कि गैर कानूनी तरीके से आपने उसको बंधक बना लिया है और आप उससे गलत काम करवा रहे हो। और इसमें क्या रहता है दोस्तों, धारा 342 जो कब लगाई जाती है, अगर आपने किसी को बस कैद किया है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं की, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी उसके साथ एक से उसके फैमिली के साथ गलत नहीं किया, तो आपको एक तरीके से बस उसको गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने पर जो रहता है, तो उस पर धारा 342 उस पर लगाई जाती है। इस केस में तो आपके ऊपर धारा 342 लगाई जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें सजा का क्या रहता है। दोस्तों, इस पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 साल की सजा और साथ ही जुर्माना देना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि इस पर बेल नहीं होगी, आप जाके बेल भी करा सकते हैं, चाहे अपने एक तरीके से थाने में बेल करा सकते हैं या फिर आप जाके कोर्ट से बेल ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई केस नहीं, क्योंकि आपने बस उसको बंधक बनाया, उसके साथ एक तरीके से गलत व्यवहार नहीं किया, या अगर आप इस तरीके का कुछ करते तो वो दूसरे एक तरीके धारा में चला जाता, दूसरा केस एक तरीके से बन जाता, तो उस पर हो सकता है आपको ज़्यादा सजा हो सकती थी। और साथ ही दोस्तों, इसमें आप समझौता भी कर सकते हो, ऐसा नहीं समझौता नहीं कर सकते। अगर जिसको आपने बंधक बनाया है तो उसको आप थाने में भी एक तरीके से समझौता उससे कर सकते हो, या फिर आप कोर्ट में जाके उससे समझौता कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपका एक तरीके से केस वहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहता है धारा 342 में कि किस तरीके से यहाँ पर सजा होती है और किस तरीके से यहाँ पर बेल होती है और क्या सजा होती है इसके बारे में। तो दोस्तों, कोई भी क्राइम करने से पहले सोचें, क्योंकि इस पर भी 1 साल की आपको सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई क्राइम छोटा नहीं होता, हो सकता है 1 साल भी आपके घर पे बहुत हो सकता है। अगर आप थोड़े गरीब फैमिली से या कुछ भी इस तरीके का है तो 1 साल भी एक तरीके से फैमिली का क्या होगा, किस तरीके, तो सारी चीज़ें सोच करके ही काम करें, वैसे काम ना करें, क्योंकि हो सकता है इस बात को लेकर के कई सारे लोग हो सकता है समझ जाए पहले से ही कानून को, अगर जान लेंगे तो हो सकता है काफ़ी हद तक क्राइम भी कम हो जाएगा। जो छोटे मोटे क्राइम आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता होता, कई सारे जिस तरीके से बच्चे भी आज की डेट में वो भी एक तरीके से क्राइम की दुनिया में काफ़ी छोटी एज में ही चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें और साथ ही अपने बच्चों को भी दूर रखें। एक तरीके से आपको कोर्ट कचहरी जाने का, कहीं भी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो हो सकता है हमारा देश एक तरीके से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।